बहुत सुंदर स्टोरी आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टोरी और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि किसान है एक, और जो किसान है उसके पास एक बेल है। बेल जो है वो बहुत, बेल ने उसकी मदद की है, बहुत साथ दिया है उस बेल ने, लेकिन बेल वर्द भी हो चुका है, लेकिन अभी भी सहायता करता है उसके साथ की। एक दिन क्या होता है कि बेल बहुत भारी है, वर्द है, और एक दिन वो बेल एक कुएं में जाके गिर जाता है। कहां गिर जाता है? वो बेल जो है वो कुएं में जाके जो है वो गिर जाता है। जैसे ही वो बेल कुएं में गिरता है तो गिरते ही वो जोर जोर से रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। किसान उसकी आवाज को सुन रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े भारी बेल को इस कुएं से निकाला कैसे जाए। वो बेल रो रहा है, वो बेल चिल्ला रहा है। किसान बैठा बैठा सोच रहा है, अब जिसने साथ दिया उसके लिए दुख भी है, लेकिन कोई साधन नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद किसान ये सोचता है कि बेल निकाला नहीं जाएगा। एक तरीका है, क्या करें? ये वर्द हो चुका है। इंसान की वैल्यू भी यही है, याद रखना। जब हम अपनी जवानी में कुछ जवानी वाला काम नहीं करेंगे ना, तो बुढ़ापे में तो कोई साथ देगा ही नहीं, याद रखना। ये पूरी दुनिया स्वार्थी है, इस चीज को याद रखना, पूरी दुनिया स्वार्थी। वो बेल वर्द हो चुका था। किसान ने सोचा अब रास्ता नहीं है निकलने का, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बेल को मरना है तो इसी कुएं में दफना देते हैं। अपने सभी पड़ोसियों को उसने बुलाया और कहा कि मेरी मदद करो, अब ये निकल नहीं सकता, तो अब इतनी मदद करो कि सब ये फावड़े ले लो और फावड़े ले लेके सभी इस पे मिट्टी डालना शुरू कर दो, ताकि ये इतना परेशान हो रहा है, इतना रो रहा है, चिल्ला रहा है, कम से कम एक शांति की मृत्यु इसको मिल सके। सभी लोगों ने अपने फावड़े उठाए और उस पे मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही मिट्टी पड़ने लगी, वो बेल फिर से रोने और चिल्लाने लग गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे बचाने की जरूरत होनी चाहिए थी और ये तो लोग मिट्टी डाल रहे हैं। वो कई देर रोता और चिल्लाता रहा हो बेल। मिट्टी के फावड़ों से मिट्टी पड़ती रही। कुछ देर बाद देखते हैं कि उस बेल ने आवाज निकालना बंद कर दिया। वो बेल बड़ा शांत हो गया। बेल कई देर तक शांत रहा, वो मिट्टी फावड़े डालते रहे। फिर किसान को लगा कि चलो झुक के देखता हूं क्या हो रहा है। जैसे उसने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा क्या हो रहा है कि वो जैसे ही मिट्टी उस बेल पे पड़ती, वो बेल हरकत कर रहा था। क्या हरकत कर रहा था? देखिएगा, बहुत गजब की कहानी है, बहुत गजब का संदेश है कि जैसे ही वो मिट्टी पड़ रही थी, वो बेल जो है वो यूं कर रहा था। वो मिट्टी नीचे पड़ जाती थी और जैसे ही मिट्टी नीचे पड़ जाती थी, वो उस मिट्टी को एक सीढ़ी बनाकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता था। फिर से मिट्टी के जितने भी फावड़े उस पर जाके पड़े, फिर से वो एकदम हिला और वो मिट्टी नीचे पड़ी और उस मिट्टी पे जाके वो चढ़ गया। बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, याद रखना। धीरे धीरे क्या होता है कि वो मिट्टी गिरती गई और वो बेल उस मिट्टी के साथ ऊपर आता गया, और किनारे पे पहुंचने के बाद वो बेल जो है बाहर कूद के निकल जाता है। हमारा जीवन, याद रखना, यही है। कहानी बहुत गजब का मैसेज देती है। तुम्हें रोकने के लिए दुनिया भर के नेगेटिव विचार आएंगे, तुम्हें रोकने के लिए बहुत सारी गंदगी भरे विचार आएंगे, तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकने के लिए बहुत सारी बाधाएं खड़ी की जाएंगी, बहुत सारे ताने दिए जाएंगे। तुम चाहो तो उस कुएं में पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार करते रहो कि ये लोग फेंक रहे हैं, फेंकने दो, मेरी मृत्यु निश्चित है। और तुम चाहो तो उन्हीं के उन विचारों से, उन्हीं के उन संसाधनों से अपने अंदर साहस को पैदा करके उन्हीं विचारों को अपनी सीढ़ी बना लो और बाहर निकल के जवाब दो इस जमाने को कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे उन अवसरों को अपनी ताकत बना के और मैंने बाहर अपने जीवन को बचा लिया। कोई भी हमारी जिंदगी को बचाने आएगा नहीं, याद रखना। हमारी जिंदगी को बचाना हमें पड़ेगा। ये तुम्हारे सामने अवसर हैं और तुम इन अवसरों का फायदा कैसे उठाते हो? चाहो तो तुम्हारे ऊपर जितना बोझ पड़ रहा है तुम दब जाओ कि सर माइग्रेन हो रहा है, सर मेरी सास मुझे ऐसे बोल रही है, सर मेरे किसी नातिन ने मुझे कहा
तेरे से नहीं होगा, तेरे से होता तो रिट में 120 नंबर लेके आती, तेरे तो 85 आए हैं। पर मुझे सब कहते हैं कि मैं अभागी हूं। तुम चाहो तो उन विचारों के तले दबते दबते अपनी जिंदगी, अपनी घुटन को बर्दाश्त करते करते जिंदगी को छोड़ के चले जाना, और तुम चाहो तो उन्हीं उन विचारों को, उन्हीं उन तानों से, उन्हीं गंदगी भरी बाधाओं से सीना तान के खड़े हो जाना, और एक दिन उनके सामने आके उनको आश्चर्यचकित कर देना कि तुम सब चाह रहे थे कि मैं गिर जाऊंगी, मैं लुढ़क जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा हूं और एक अलग व्यक्तित्व के रूप में जिंदा हूं। उस बेल ने ये बात को साबित किया, अवसरों को ताकत बनाओ, याद रखना, उन अवसरों को पहचानो, याद रखना, ये हम सबके सामने आते हैं। चाहो जैसी जिंदगी जी सकते हो, तो कभी प्रॉब्लम से, कभी बाधाओं से, कभी घबराना मत, याद रखना। ये बाधाएं, प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही। एक सुंदर सी कहानी थी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखोगे और क्या नहीं सीखोगे, बट यही सीखना चाहिए कि बाधाएं कब बात सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो कभी घबराना मत बाधाओं से।